उत्तर प्रदेश में निकाय का चुनाव दिसंबर में होना है, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ रायबरेली में दौरे कर रही हैं। हाल ही में भी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दौरा किया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दौरा किया। आज वहीं एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब रायबरेली के दौरे पर आए हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आई उनसे सीधा बात करते हैं। शौकत साहब, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मतलब जो कहते हैं लोग कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, एमआईएम बी टीम है, ये सब बड़ा पुराना डायलॉग हो गया है, कोई नया डायलॉग लाना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर मुलायम सिंह यादव खड़े होकर के कहते हैं कि मेरी जो है शुभकामनाएं है नरेंद्र मोदी जी के लिए कि दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर बन करके आए, बी टीम हम हैं। उनकी बहू अपर्णा यादव बीजेपी के साथ है, बी टीम हम हैं। उनके समधी ओमकार यादव बीजेपी के साथ है, बी टीम हम हैं। अब आप बताइए, 100 एमपी कांग्रेस के बीजेपी में है, कहते हैं कांग्रेस वाले बीजेपी की बी टीम हम है। सवाल ये है कि हमारे यहाँ पूरब में कहते हैं ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, समझे ना। तो ये लोग चूंकि इनके अंदर वो ताकत नहीं बची कि ये बीजेपी को हराते हैं। अब आप देख रहे हो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 12 पास करके इंटर में जो जाएगा, और ये कह रहे हैं कि आटा 20 रुपया लीटर से 40 रुपया लीटर हो गया, तो आटा को लीटर में बना दिए और 12 इंटर को फर्क ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि 12 है इंटर जो है ग्रेजुएशन कर दिए। अब ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं ना, जिस दिन ये विकास के नाम पर वोट मांगना शुरू करेंगे या विकास के मुद्दे पर आवाम वोट करना शुरू कर देगी, उस दिन ये लोगों का खाता नहीं खुलेगा। ये सच्चाई है। लेकिन जो धर्म का नशा इन लोगों ने दिमाग में फिट किया है, उस वजह से ये लोग जीत पा रहे हैं, और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने कहा कि हम उधर से आ रहे थे तो सड़क को लेकर के बयान दिया था। हाँ, आप देख लीजिए ना सड़क के हालात क्या है। अलीमिया चौक से आप आइए, रास्ते में आज सड़क के हालात क्या है। मुझे तो लगता है बहुत लोग मोटरसाइकिल से और साइकिल से गिरते भी होंगे इस रास्ते में। क्या विकास का काम किया यहाँ का। तो चेयरमैन महान आकारा आदमी है, उसको नहीं दिख रहा ये काम। ये नगर पालिका की सड़क है ना, कम से कम उसको तो सही करवाना चाहिए। किस मुंह से वो आगे दोबारा जनता के बीच में जाएगा वोट मांगने के लिए। भाई यहाँ पे मैंने सुना कि इंटर कॉलेज बना हुआ है, जहाँ पे ना टीचर है, टीचर ही नहीं है वहाँ पे। आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, टीचर ही नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को कह दिया आपने जाओ पकौड़ा तल लो। अरे कम से कम उन लोगों को कहते तो आकर के पढ़ाते, सरकारी नौकरियां दीजिए ना भाई। आप बेरोजगारी आप देख लीजिए कहाँ पहुँच गई है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, मुद्दे से भटकाने के लिए उनके पास है कि वन टाइम प्रोग्राम। चूंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई बीजेपी का अपोज करता है, बीजेपी के खिलाफ बोलता है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खड़ा होकर के बोलता है, तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर ओवैसी। और इसीलिए इनको लगता है कि नहीं नहीं ये बीजेपी की बी टीम, ये खामोश है, इनको बोलने नहीं आता है। इन लोगों की जनसभाओं में आप जाइए, लोग सो जाते हैं। हम लोगों की जनसभाओं में लोग जो सो रहे जाग जाते हैं। अच्छा, आप ये माना जाए कि निकाय का चुनाव करीब में है, ऐसे में जो आपका रायबरेली दौरा है निकाय चुनाव को लेकर, बिल्कुल लड़ेंगे निकाय चुनाव। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा काम है इलेक्शन लड़ना। हम 2022 का चुनाव हारे, लेकिन हौसले हमारे बुलंद हैं, हौसले थोड़ी हारे हैं। उम्मीद नहीं हारे ऊपर वाले से। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट को जीतने में एमआईएम को 22 साल लगा था। 22 साल की मेहनत के बाद 1984 के बाद से उस सीट को हम हारे ही नहीं आज तक। इंशाल्लाह धीरे धीरे कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। अभी तो 7 साल गुजरा है ना, 2014 से उत्तर प्रदेश में एमआईएम आई है, अभी तो 7 साल हुआ। 20-20 साल की पार्टियां एक भी सीट नहीं जीती हैं। महान दल कब की है बताइए आप। जनवादी पार्टी कब की आप बताइए। ओम प्रकाश राजभर 17 साल बाद बीजेपी से अलायंस के बाद 4 सीट जीते थे। 17 साल पार्टी बना करके हो गया था। तो अभी तो वक्त लगेगा, घबराइए मत। इंशाल्लाह धीरे धीरे हम कामयाब होंगे। पिछले इलेक्शन में हम 2017 भी हारे थे, लेकिन निकाय चुनाव में हम जीते भी थे। तो इंशाल्लाह इस बार हम बेहतर करेंगे। शौकत साहब, आखिरी सवाल, आखिर क्या कारण है कि एमआईएम के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहते? हो सकता है कि हम अछूत हो। सियासत में मुसलमानों को दलितों की तरह अछूत समझा जाता है, मुस्लिम लीडरशिप को। इनको हमारा आपका वोट तो प्यारा लगता है,
लेकिन ये हमको जो है करीब नहीं सटाते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप न स्टैंड कर जाए। मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो जाएगी तो इनको मालूम है यार एक ओवैसी साहब को तो झेल नहीं पा रहे हैं, अगर 2-4 पैदा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इस डर से ये हम लोगों से अलायंस नहीं करते। चलिए समय कम है और जगह भी जाना है, नसीराबाद का दौरा लगा है, लेकिन जिस तरह से जो इल्ज़ाम बी टीम का लग रहा था वो बात यहाँ पर शौकत साहब ने खुले मन से कही कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है और कौन उनके साथ जाता है, और उनके जो भारतीय समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव पर भी बड़े सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनकी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में है और बी टीम का इल्ज़ाम हम पर लगता है। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ सिराज अहमद, R7 लाइव न्यूज, रायबरेली।